अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। जैसे कि आजकल लोग गोश्त खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और बकरा ईद भी आने वाली है और गोश्त खाते ही मैदा भारी होने लग जाता है। क्या आपको भी खाने के बाद गैस, बदहज़मी या पेट में भारीपन महसूस होता है? तो आज ये जो हम घरेलू नुस्खा बनाने वाले हैं ये आपके लिए बहुत कारआमद होगा। हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच सौंफ, 2 खाने के चम्मच अजवाइन, 2 खाने के चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चाय का चम्मच काला नमक, 6 अदद इलायचियाँ, 15 से 20 लौंग। हम जिन अज्जा को इस्तेमाल कर रहे हैं इनके मैं कुछ फ़ायदे आपको बताती चलूँ। जो सौंफ है वो हाजमा बेहतर बनाती है और गैस को कम करती है। मैदे की जलन को और भारीपन को भी कम करती है। और जो ज़ीरा है वो खाना जल्द हज़म करने में मदद देता है, पेट की गैस और उभारपन को कम करता है। और जो अजवाइन है ये बदहज़मी और पेट दर्द के लिए बहुत मुफीद है, तेज़ाबियत और गैस को कम करती है। लौंग मतली और मैदे की ख़राबी को कम करते हैं, मुंह की बदबू ख़त्म करते हैं और हाजमे को बेहतर बनाते हैं। सब्ज़ इलायची जलन को कम करती है, सांस की खुशबू बेहतर करती है और हाजमा मजबूत बनाती है। और जो इसमें सबसे अहम चीज़ है वो है इसबगोल का छिलका। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये कॉन्स्टिपेशन का मसला हो किसी को तो वो भी ठीक हो जाता है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसको भी बेहतर करता है। तो हमें पता चला कि इसमें जितने अज्जा इस्तेमाल हो रहे हैं वो ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। इन तमाम चीज़ों की मिकदार मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूँगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। आप इन तमाम अज्जा को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लें ताकि एक बारीक और स्मूथ पाउडर बन जाए। अब आप इस फाइन पाउडर को एक जार में महफूज करें और रात खाने के बाद 1 चम्मच इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें।